ये पैसा कमाने का तरीका इतना आसान है कि एक 10 साल का बच्चा भी 1 घंटे में 400 रुपये कमा सकता है। करना क्या है, आओ मैं बताता हूँ। जय श्री राम एवरीवन एंड वेलकम टू मैन स्किल। मेरा नाम आदित्य है और मैं 17 साल की उम्र से अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके पैसे कमा रहा हूँ और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मेरी एज 21 है और मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जो बिजनेसेस को हेल्प करती है और ज़्यादा ग्रो करने में। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कम उम्र में, जब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती, कोई स्किल नहीं होता। इंडिया में एक लो लेवल जॉब की इनकम और उसी सेम जॉब की किसी डेवलप्ड कंट्री में इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2022 में पैसे और क्लाइंट्स ना होने के कारण मैंने KFC ज्वाइन किया था और वहाँ एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय को 5,000 रुपये पर मंथ मिलते थे, हर दिन 5 घंटे काम करने के। मैं शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार काम करता था। मुझे 5 मिनट बैठने को नहीं मिलता था और मेरे पैरों में इतनी दर्द होती थी। उस टाइम का जो स्ट्रेस था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। दुख की बात ये थी कि सेम जॉब अमेरिका में 1 घंटे के आपको $12 देती थी, यानी कि 900 रुपये 1 घंटे के। ये बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, जहाँ बिग कंपनीज भी आपको एक्सप्लॉइट करती हैं मिनिमम से मिनिमम पे स्केल में। इंडिया में अगर मैं आवरली रेट निकाल लूँ इसी सेम जॉब का तो वो था 30 रुपये 1 घंटे का। बहुत ही ज़्यादा हसल के बाद आई हैव बीन एबल टू वर्क इन वेरियस थिंग्स और उनमें से एक फील्ड ऐसी थी जहाँ मैंने 1 घंटे में 400 रुपये कमाए थे और मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वो एक ऐसी चीज़ कंटेंट राइटिंग है। तो वो काम क्या था? एक डबलिन बेस्ड सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर था जिसने मुझे एक आर्टिकल लिखने को कहा था 500 वर्ड्स का। वो आर्टिकल था उस सिंगर के नए गाने पे जो कि रिलीज़ होने वाला था और उसकी डिटेल्स के बारे में। तो मैंने वो किया कैसे? आपको ये बताने के पहले कि मैंने वो काम कैसे किया, मैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं द इन्वेंटर चैनल। द इन्वेंटर एक ऐसा चैनल है जो आपको बताएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में बेस्ट है और उसके कंपैरिजन में आपको क्या मिलता है। इसके अलावा वो लोग बेस्ट से बेस्ट ऑफर्स भी लेकर आते हैं एफिलिएट के थ्रू और आपको बेस्ट डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लाउड स्टोरेजेस और PMS पे। तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। सो हाउ डिड आई डू इट? काम मिलते ही मुझे बहुत एंशियस फील हुआ था, मुझे याद है। लेकिन मेरा एक दोस्त है अर्जुन, उसने मुझे कहा था कि एक सिंपल न्यूज़ आर्टिकल जैसे होता है उसे पढ़ और जैसे वो लिखा हुआ है वैसे लिख दे। अपनी दोस्त की बात सुनने के बाद मैं गया एक वेबसाइट पे और मैंने 10-20 म्यूज़िक रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ डाले। अब इस चीज़ को कहते हैं कंटेंट रिसर्च करना। मैंने अपने कंटेंट को रिसर्च किया और उस बेसिस पे अपना आगे की चीज़ों को प्लान किया। जब कुछ आर्टिकल्स देख लिए मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि कर लूँगा। बट अब एक और दिक्कत थी, मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं था उस टाइम, मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था। फ़ोन पे दिक्कत ये आती है कि आपको राइटिंग ऐप्स मिलती नहीं हैं, तो मैं गया ढूंढने बेस्ट राइटिंग ऐप और कुछ ना मिलने पर मैंने किया MS वर्ड को डाउनलोड और ग्रामरली कीबोर्ड। अब ये चीज़ें करने के बाद नया फेज़ आया जो था कि काम मुझे शुरू करना था। हाथ में फ़ोन था और व्हाट्सएप पे रो कंटेंट था। उसे देखते देखते और उस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को याद रखते हुए मैंने लिखना शुरू कर दिया था। जब भी कहीं फंस रहा था तो चुपचाप फिर से रीड करने लग पड़ रहा था और यही करते करते मैंने एक आर्टिकल ख़त्म कर दिया। ये था मेरा पहला ड्राफ्ट आर्टिकल। अब जो मैंने बनाया था उसे कहते हैं ड्राफ्ट। वो एक फाइनल चीज़ नहीं होती, वो होता है एक ऐसी चीज़ जिस पे आप रिविजन्स करके उसको फाइनल बनाते हो। अब इसको ड्राफ्ट से निकाल कर फाइनल प्रोडक्ट बनाने की भी मेरी जिम्मेदारी थी। बट एक दोस्त था जिससे थोड़ा बहुत पता था, मैंने भेज दिया उसे और फिर उसके ग्रीन फ्लैग पर मैंने आर्टिकल फिर से देखा, कुछ ग्रामर मिस्टेक्स ठीक की और वो आर्टिकल रेडी था। मैंने वो सेंड बटन पे क्लिक कर दिया एंड इट वॉज रेड। क्लाइंट को मेरा आर्टिकल बहुत पसंद आया और उसने मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी, लेकिन मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने फिर उसी अर्जुन को कॉल किया तो उसने बोला मेरा अकाउंट नंबर शेयर कर दे। मैंने कर दिया और क्लाइंट भी हंस पड़ा, क्योंकि शायद वो भी समझ रहा था कि मैंने बस शुरू ही किया है। उसने मुझे कहा अगली बार अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनाना और मैंने बोला हाँ ठीक है बना लूँगा। थोड़ा सा कट रखा अर्जुन ने, अब मुझे याद नहीं कितना था और बाकी आया मेरे पास। एंड दिस वॉज हाउ आई अर्न 400 रुपीज़ इन जस्ट 1 आवर। तो कंटेंट राइटिंग आखिर है क्या? कंटेंट राइटिंग एक स्किल है जिसमें आप कुछ लिख कर क्रिएट करते हो, जो कि यूजुअली मार्केटिंग, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होता है। कंटेंट राइटिंग के कुछ सब टाइप्स भी हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, SEO राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग एंड मेनी मोर। आप जिन मीम्स को देखकर हंसते हो वो, कोई न्यूज़ आर्टिकल, कोई रोड साइड पे लगा हुआ बड़ा सा बिलबोर्ड, उसके अंदर का टेक्स्ट, टीवी की एड्स जो मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये भी, these all are types of content writing. Now how can you learn content writing? कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए कुछ चीज़ें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि
स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन मिनिमम वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। आपके पास कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आप अपना दिल खोल के बोल सकते हो और जिसके ग्रामर और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होती। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, और अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश कंटेंट राइटिंग। एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस एंड एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। अगर आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, बेसिक फीलिंग्स और मैसेजेस क्लियरली शेयर करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अभी कंटेंट राइटिंग आपके लिए नहीं है। मैं कहूँगा पहले आप एक्सप्रेस करने की और ज़्यादा ध्यान दें, मैसेज डिलीवर करने में ज़्यादा ध्यान दें। क्रिएटिव थिंकिंग। एक क्रिएटिव माइंड और थिंकर होना कहता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता रखते हैं। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप नए नए आइडियाज़ को एम्ब्रेस करते हो और वो काफ़ी वैल्यू होल्ड करता है। एक क्रिएटिव थिंकर होना आपको एज देता है कंपटीशन से। यू आर एबल टू राइट मोर क्रिएटिव आर्टिकल्स एंड मोर क्रिएटिव एड कॉपीज। सो दिस वाज हाउ आई अर्न 400 रुपीज इन जस्ट 1 hour। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, इट हेल्प्स मी अ लॉट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड आई विश यू ग्रोथ। बाय बाय।